जय भारत एवरीवन। आज इतने लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से मैं प्रियदर्शिनी वैद्य डांगी एकेडमी के साथ सोशल साइंस के टॉपिक्स के साथ जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसका लास्ट स्लाइड बाकी था। सम टेक्निकल इश्यूज आई हैव विथ माय कंप्यूटर, तो इस वजह से जो है वो इतना गैप हुआ, बट अब डेफिनेटली नहीं होगा। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का लास्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, एक बार फिर से एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को, डांगी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। इन्हीं सारे वीडियोस की पीडीएफ आपको इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। डांगी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग मतलब जो है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवाता है। इसमें हमारी जो ऑनर है रिस्पेक्टेड रीना मैम, वो आपको अलग अलग स्टेट से रिलेटेड जो है वो छोटी से बड़ी जानकारियाँ प्रोवाइड करती हैं। सो डेफिनेटली यू हैव टू वॉच, प्लीज़ वॉच इट। और इसका जो है हमारे थ्रू बनाए गए जितने भी नोट्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी हमारे थ्रू कलेक्टेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उनका फ़ायदा उठाइए एंड डेफिनेटली कमेंट्स कीजिए। हमें अपने वीडियोस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए आपकी सजेशंस का भी हमें इंतज़ार रहता है। So let's start the last video of physical features of India that consist chapter number 2 of 9th class geography. So within a second we just reviewed the previous topics. As in previous videos we have seen that plate tectonic and theory of subcontinent, supercontinent of Pangaea, then physical features of India, then the Himalayan mountains, उसमें हमने अलग अलग रेंजेस देखी थी, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। देन द नॉर्दर्न प्लेन्स हमने डिस्क्राइब किया था, मैंने डिस्क्राइब किया था आपको, और उसमें काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की थी। Then after we have seen the Peninsula Plateau, again the very important part of our country. Now in this video, in this last video, we are going to cover these three topics, the last three topics, the Indian desert, the coastal plains and the island. तो start करते हैं Indian desert से. Indian desert. The Indian desert lies towards the western margin of the Aravalli Hills. See the map I also shared. यहाँ पे मैंने जो है मैप शो किया है, इसमें आपको मैरून कलर के जो है मैरून कलर से ये एरिया दिखाई दे रहा है, किया हुआ डार्क। इसमें जो है लोकेशन आप इसकी आराम से देख सकते हैं, टचेस द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, और साथ ही साथ जो है ये हमारे राज्य गुजरात की और हरियाणा की, पंजाब की जो है वो बॉर्डर टच कर रहा है। ये जो है वो ऑलमोस्ट वेस्टर्न मार्जिन पे अरावली हिल्स के आसपास मौजूद है, या ये हम कहें कि अरावली हिल्स जो है वो राजस्थान में है और उसी के आसपास जो है हमारा इंडियन डेजर्ट जो है वो फैला हुआ है। दैट इज नोन एज द थार डेजर्ट ऑल्सो। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। ये जो है एक बंजर ज़मीन जैसा है, या हम कहें कि अनुपजाऊ क्षेत्र है, और ऑलमोस्ट इट कवर्स अ ड्राई और एरिड soil and sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 मिलीमीटर पर ईयर। अब आप देखिए रेनफॉल कितना है, लगभग साल भर की अगर एक जो एवरेज हम बारिश नोट करते हैं, दैट इज ओनली 150 मिलीमीटर, इवन सेंटीमीटर तक भी नहीं पहुंच रही है। तो कुछ कंडीशंस जो है वो काफ़ी वर्स्ट हो जाती है ऐसी जगह पे। दैट्स वाई दिस रीजन इज कॉल्ड द एरिड रीजन। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। ऑब्वियसली अगर पानी की कमी होगी तो वेजिटेशन तो नहीं ही होगी ना, या फिर ऐसी वेजिटेशन होगी जिसको कि सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरह की वेजिटेशन हम देखते हैं इंडियन डेजर्ट में, लाइक बबूल, कीकर, कैक्टस, जिनमें कि कांटेदार जो है वो पौधे होते हैं, ये झाड़ियाँ होती हैं। मैक्सिममली वी फाउंड दैट द श्रब्स ओवर देयर, झाड़ियों के रूप में ही बन पाते हैं पेड़ पौधे, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं, हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि बबूल का पेड़ अगर हम देख लें तो बबूल के पेड़ की जो हाइट होती है वो बहुत ही कम होती है, नॉर्मल पेड़ों से भी छोटी होती है, और दे कन्वर्टेड देयर लीव्स इनटू दैट स्पाइक्स। आपने पढ़ा ही होगा साइंस में और सोशल में भी जो है वो, जब हम लोग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट देखेंगे डेफिनेटली, उसमें मैं आपको ये फीचर्स डिस्क्राइब करने वाली हूँ।
तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ही लो रेनफॉल मेजर होता है, दैट्स वाई वी हैव अ लो वेजिटेशन कवर ओवर दैट एरिया, एंड द क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट एरिड, सूखा, बहुत ही सूखा सा, गर्म हवाएं चलती हैं, और एक मॉइस्चर या एक जो है वो अच्छी वाली फीलिंग नहीं होती है, ड्राई और एरिड रीजन है. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappeared into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Obviously, जो स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि ये जो है वो दीज अपीयर्स अकॉर्डिंगली द रेनफॉल. पानी गिरता है तो छोटी मोटी नदियाँ यहाँ वहाँ दिखाई देने लगती. नदियाँ नहीं कहना चाहिए हमें, जो है वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स कह सकते हैं कि हम, छोटी, बहुत ही छोटी छोटी सी जो है वो धाराएं जो है वो हमें दिखने लगती है, और बहुत ही जल्दी जो है ये रेत में समा जाती है, क्योंकि इनमें इतना पानी नहीं होता है कि ये अपने आप को जो है पूरा समंदर तक खींच कर ले जा सके. लूनी इज द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन. यहाँ की एकमात्र, जो इंडियन डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ की केवल एकमात्र रिवर है दैट इज कॉल्ड लूनी, और जो है यही एक सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे. तो ये जो मेन फीचर्स हैं ये इंडियन डेजर्ट के हैं. नाउ समथिंग मोर अबाउट द इंडियन डेजर्ट, दैट बारचांस द क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स. अब आपने जो है जैसे कि हमने बात की कि दैट एरिया मोस्टली कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स, रेत के छोटे छोटे टीलों से ढका रहता है. तो यहाँ पे इंडिया में हमारे देश में जो है इनको बारचांस के नाम से जाना जाता है. स्पेशली दे हैव अ फीचर दैट इमेज आई हैव शोन ऑन माई स्लाइड, that cover large areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of barchans. अगर आपको स्पेशली बारचांस देखना है, दैट क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स है ना, तो ये आपको जो है वो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे देखने को मिलेंगे. जैसलमेर के जो सैंड ड्यून्स हैं वहाँ पे जाकर देखने को आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका इमेज भी जो है वो शो किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तो जो है वो क्लैरिटी हो गई होगी इस इमेज के थ्रू. सो इफ यू वांट टू सी दिस बारचांस, सो यू मस्ट विजिट जैसलमेर. नाउ द नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स, जब हम लोगों ने घाट्स पढ़े थे, आपको याद होगा, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, तो उस समय मैंने आपको बताया था दैट ईस्टर्न घाट्स सेपरेटेड कोस्टल प्लेन्स एंड द पेनिनसुला प्लेट्यू. दोनों ही तरफ से है ना, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी और वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे भी जो घाट्स हैं वो क्या करते हैं, कोस्टल प्लेन्स को दोनों तरफ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को पेनिनसुला प्लेट्यू से डिफर करते हैं, अलग करते हैं. यानी एक तरीके से उनके बीच में एक रेंज क्रिएट करते हैं, एक डाइवर्जन क्रिएट करते हैं. सो व्हाट आर दीज कोस्टल प्लेन्स? The coastal plains, the peninsula plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. अब ये कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो दोनों ही साइड में फैले हुए हैं. हमारी इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो काफ़ी बड़ी है. टोटल कोस्टल लाइन अगर हम मिलाते हैं तो ये काफ़ी बड़ी होती है. तो अरेबियन सी की अलॉन्ग विथ अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी के साथ साथ गुजरात से नीचे की तरफ चलते हैं और फिर टर्न लेकर जो है वापस बे ऑफ बंगाल तक पहुंचते हैं. तो काफ़ी लंबी रेंज है कोस्टल प्लेन्स की. The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. जैसे कि मैंने बताया, it creates a sandwich between the Western Ghats and that peninsula plateau. तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये थोड़ा सा नैरो बेल्ट है, मतलब थोड़ा सा सकरा है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. अब इसका जो हिस्सा है राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब हम जब गुजरात से केरला की तरफ मूव करते हैं देन वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 सेक्शंस. द फर्स्ट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण फ्रॉम मुंबई टू गोवा. जो नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका उत्तरी भाग जो है, उत्तरी सिरा जो है वो कोंकण के नाम से जाना जाता है. एंड मोस्टली इट कवर्स दैट मुंबई एंड गोवा. The second one is the central stretch is called the Kannad plain, क्योंकि कर्नाटका से रिलेट करता है. कोस्टल जो है वो कर्नाटका की बाउंड्रीज पर है. तो द सेंट्रल पार्ट, दैट सेंट्रल स्ट्रेच जो है वो इसका कहलाता है कन्नड़ प्लेन. And the southern stretch is referred to as the Malabar Coast that stretches towards from the Karnataka to Kerala.
कर्नाटका से केरला तक का जो स्ट्रेच है, जो लंबाई है कोस्टल प्लेन्स की, दैट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट. सो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. दैट western coast could be divided into 3 section: the Konkan, Kannada plains and Malabar coast. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ. किस तरफ? पूर्वी घाट की तरफ आ जाते हैं हम लोग. तो दैट द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, ये जो हमारे पूर्वी कोस्टल प्लेन्स हैं या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये बे ऑफ बंगाल से जो है वो नीचे की तरफ केरला तक फैले हुए हैं. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू एज अ नॉर्दर्न सिरकार, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट. अब इसको भी जो है 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है. वेदर दीज आर द वाइड एंड लेवल्ड, है ना. कंपैरेटिवली द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दीज आर वाइड, ये थोड़े से चौड़े हैं और लेवल में है. ठीक है. और वी कैन डिवाइडेड इनटू अगेन 2 पार्ट, एज वी कैन डिवाइड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इनटू 3 पार्ट. So the first part, that northern part, is called the Sikar, and the second part, the southern part of eastern coastal plains, called the Coromandel coast. तो इनको सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जो है जाना जाता है. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो साउथ इंडिया को फेड करती हैं, है ना, दक्षिण भारत की जो बड़ी नदियां हैं, लाइक गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा और कावेरी, ये 4 बड़ी नदियां आती हैं. जब हम नर्मदा और तापी को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद 4 ये बड़ी नदियां इंपॉर्टेंट हैं हमारे दक्षिण भारत के लिए. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये चारों ही नदियां जो है इस कोस्टल प्लेन में जो है अपना डेल्टा क्रिएट करती हैं, है ना. दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बहती है, और इसीलिए और जो है ये किस तरफ गिरती है, अरब की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, और चारों ही नदियां जो है वो डेल्टा बनाती है. लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. अब चिलिका लेक जो है, वैसे तो काफ़ी सारी लेक्स हैं इंडिया में, राजस्थान में भी लेक हैं, कुछ प्रोमिनेंट लेक्स हैं, लाइक हिमाचल में भी हैं, अगर हम सदर्न पार्ट देखें तो वहाँ पे भी लेक्स हैं, बट एट दैट पर्टिकुलर बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स, द चिलिका लेक, है ना. चिलिका लेक जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है. See that image I am showing you, the image of our Bharat, that mentioned by that golden color or the yellow color, the coastal plains. Both the coastal plains are mentioned over there. Through the diagram I want to show you the exact location of the coastal plains. Now corals. अब ये कोरल्स को हमने यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि अभी हम इसके जस्ट बाद जो है आइलैंड वाला टॉपिक लेने वाले हैं. और जैसे कि हमें पता है कि इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंस 2 आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड. तो यहाँ पे जो है कोरल्स की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भी एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है. So what are coral? Actually, the coral polyps are short-lived microscopic organisms which live in colonies. ये जो कोरल होते हैं, these are that short-lived microscopic organism, बहुत ही छोटे और बहुत ही बारीक होते हैं, जो कि बहुत ही छोटी जिंदगी जीते हैं. इनका जो लाइफ होता है वो बहुत ही छोटा होता है. They have short lived, और ये कॉलोनीज में रहते हैं, एक साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं. दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर. ये साफ पानी में पाए जाते हैं, साफ और उथले पानी में. उथले पानी मतलब जहाँ पे कि पानी का थोड़ा उठाव रहता है. दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये अपनी बॉडी से जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं. द कोरल्स सीक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स. और जैसे कि हमने देखा कि दे आर शॉर्ट लिव्ड, इनकी लाइफ जो होती है बहुत छोटी होती है, और जब ये अपने बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं तो डेड होने के बाद इनकी बॉडीज जो है वो इनका जो स्केलेटन होता है
वो आपस में मिलके, इसका कैल्शियम कार्बोनेट और इनकी डेड बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो आपस में मिलके कोरल डिपॉजिट फॉर्म करते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक मरते जाते हैं, इनकी बॉडीज जो है वो सेडिमेंट्स होती जाती है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो लेयर क्रिएट करती हैं, एंड इन दैट फॉर्म दे फॉर्म अ रीफ। ठीक है, एक दीवार जैसी संरचना या द सेकेंड इमेज इज शोइंग द कोरल्स एंड द फर्स्ट इमेज इज शोइंग द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। है ना, ये जो एक नेचुरल जो है वॉल क्रिएट करता है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये पॉलिप्स ही हैं, कोरल्स हैं। That the Great Barrier Reefs of Australia is a good example of the first kind of coral reef. Atolls are circular or horseshoe shaped coral reef. और एटॉल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर फाउंड इन 3 काइंड ऑफ द शेप्स, दैट इज बैरियर्स, द फ्रिंगिंग एंड द एटॉल्स। नाउ कम टू द आइलैंड। What is island? That we know very well. एक ऐसा लैंड फॉर्म जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, अ लैंड फॉर्म दैट इज covered with the water all the sides, that is called the island. The island, you have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has 2 group of island also. हमारी इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, जो मेन लैंड है, हमारा जो मुख्य हमारा जो लिथोस्फेयर है इंडिया का, जो ज़मीन हम कंसिस्ट करते हैं, उसके सिवाय भी हमारे 2 जो है वो आइलैंड ग्रुप हैं, और एक जो है वो अरब की खाड़ी में है और दूसरा जो है वो एक जो है वो अरब सागर में है और दूसरा जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड दैट इज lying in the Arab Sagar. Okay, so Lakshadweep island group lying close to the Malabar coast of Kerala. अभी हमने देखा था ना कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसमें जो इसका सबसे निचला हिस्सा है मालाबार कोस्ट के पास ही जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड एग्जिस्ट करता है, जो है वो बना हुआ है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। और ये जो आइलैंड है, दिस इज द एक्चुअली द ग्रुप ऑफ दैट स्मॉल कोरल आइलैंड्स। छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलके जो है ये लक्षद्वीप का एक ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे आ गया ना कोरल आइलैंड, इसीलिए मैंने आपको पहले जो है वो कोरल से इंट्रोड्यूस करवाया था। सो अर्लियर दे वर नोन एज लक्कादिवा, मिनिकॉय और एमिनदिवी। अलग अलग नाम हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए हैं, बट फाइनली इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। और 1973 में फाइनली गवर्नमेंट ने इसको एक ऑफिशियल जो है वो आइडेंटिटी दी एंड इट नेम्ड एज लक्षद्वीप। इसको लक्षद्वीप नाम जो है वो दिया गया। इट कवर्स ऑलमोस्ट स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसका टोटल एरिया फाइंड करते हैं हम तो इट इज़ ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। अब जैसे कि हमें पता है लक्षद्वीप जो है हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो कावरती जो है वो एक आइलैंड है, और इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में मतलब जो है वो माना गया है। This island group has great diversity of flora and fauna. Obviously, कोरल रीफ से बने हैं तो और फिर जो है वो एक समंदर के बीच में है, तो it must have a great diversity of flora and fauna. This island group has great diversity of flora and fauna. तो डेफिनेटली जो है वो कोरल आइलैंड से बने हैं, तो फ्लोरा और फौना की तो बहुतायत होगी, तरह तरह के जो है वो हमें यहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहैबिटेड एज अ बर्ड सेंचुरी। और एक आइलैंड जिसका नाम पिटी है, वो वहाँ पे जो है वो किसी तरह का भी हैबिटेशन नहीं है, उसको जो है वो बर्ड सेंचुरी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लक्षद्वीप। Now, see the image of the coral island, and at the left side of that slide, I also shared the different islands of the Lakshadweep। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, लाइक मिनिकॉय दिख रहा है, काला पानी दिख रहा है, चीरम है, कावारती है, सुहेली है, अगेटी है,
देन किटन है। तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी सारे अलग अलग जो है छोटे छोटे आइलैंड से मिलके ये दिस इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना। दिस इज नॉट एग्जैक्टली एन आइलैंड, दिस इज लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इस तरीके से जो है ये पाया जाता है कोरोमंडल कोस्ट के पास। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, the second prominent feature of our country, the second prominent island, that is Andaman Nicobar Island, it lying in the Bay of Bengal. The elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. अब ये भी जो है वो नॉर्थ टू साउथ दो पार्ट में डिवाइडेड है, एज यू कैन सी द मैप ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड आई शेयर्ड इन द स्लाइड। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो है वो बे ऑफ बंगाल में फैले हुए हैं, लंबाई में फैले हुए हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। लक्षद्वीप के मुकाबले जो है ये साइज में भी बड़े हैं और ज़्यादा फैले हुए हैं। The entire group of island is divided into two broad categories, the Andaman and in the north and the Nicobar in the south. As I told you, it divided into two part. इसका जो northern part है that is called the Andaman and the southern part is called Nicobar. It is believed that these islands are an elevated portion of the submarine mountain. अब ऐसा माना जाता है कि जो सबमरीन माउंटेन्स होते हैं, जो समंदर के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं, ये जो आइलैंड है ये उसी का बाहर निकला हुआ उठा हुआ भाग है। सो दिस इज द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। दीज आइलैंड्स ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। और जो है वो खूबसूरती को इन्हेंस करने के साथ साथ हमारी कंट्री की ब्यूटी को इन्हेंस करने के साथ साथ इनका एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी रहा है राइट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। कई बार हम लोगों ने जो है मूवीज़ में भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जो है काला पानी की सज़ा दी जाती है। तो काला पानी की सज़ा जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में ही भेजा जाता था। एक जेल है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी जेल है। अगर आपको कभी समय मिले तो आप डेफिनेटली सर्च करिएगा। सो इट हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री ऑल्सो। See the another images of that Andaman Nicobar Island, and yes, this also have the only that volcano of India, है ना, that is Barren Island. इसका हमारे भारत में जो है एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि सो चुका है पूरी तरीके से, कहीं भी जो है वो बर्स्ट आउट नहीं होता है। इट इज़ नॉट एन एक्टिव वॉल्केनो एंड इट फाउंड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड दैट इज known as the Barren Island. There is great diversity of flora and fauna in this group of island too. जैसे कि हमने देखा था कि लक्षद्वीप में भी जो है वो बहुत अच्छी हमको फ्लोरा और फोना की जो अलग अलग डाइवर्सिटीज विभिन्नताएं देखने को मिलती है, बहुत सारी प्रजातियां स्पीशीज। सेम यहाँ पे भी हमें अलग अलग तरह की स्पीशीज और जो है वो प्लांट्स की, एनिमल्स की, दैट बर्ड्स की, जो भी हम कह लें, फ्लोरा एंड फोना इट कंसिस्ट। सो इट इज़ ऑल्सो रिच इन द डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फोना. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको पता है कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। Why? Because it is just close. अंडमान निकोबार आइलैंड में आप जानते हैं कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है वो रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो. Okay, it is called the evergreen forest. So because it just close to equatorial region और equatorial climate होने की वजह से जो है यहाँ पे बारिश ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी होती है, और बारिश अच्छी होने की वजह से it reaches in its flora and fauna and experience the rain forest. Okay, so some images I also shared, and yes, this is also very famous for the tribal communities found over here. तो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, अभी भी ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी अभी भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, इनकी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अब आज भी हमारे नॉर्मल सोशल स्ट्रीम के जो है वो पार्ट नहीं बन पाए हैं. दे आर लिविंग देयर ओन नेचुरल लाइफ.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी रिच है हमारा इंडिया, हमारा भारत जो है वो फिज़िकली सभी लगभग सभी तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन, सभी तरह के फिज़िकल फीचर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। So let just we have to conclude this chapter, this topic. A detailed account of the different physiographic units highlights the unique feature of each region. हमने जो है वो बहुत ही डिटेल में हर एक यूनिक फिजिकल फीचर को यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब किया. इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. और यहाँ पे हम किसी को भी इम्पोर्टेंट नहीं कह रहे, किसी को भी हम जो है वो मतलब लेस इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे, क्योंकि हर एक जो है वो हर एक फिजिकल फीचर एक दूसरे को पूरा करता है. माउंटेन्स अगर जो है ग्रेट माउंटेन्स हमारे लिए एक बैरियर का काम करते हैं, तो वहीं कोस्टल प्लेन्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हमको एक फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं. हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू दैट इज रिच इन द मिनरल्स, ठीक है. देन कोस्टल प्लेन्स इट एनहांस द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री. द आइलैंड ग्रुप्स, द डेजर्ट, वी हैव कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट ऑल्सो. तो इतनी सारी वैरायटी है जिससे कि हमारा कंट्री जो है वो नेचुरली भी एक काफ़ी मतलब डाइवर्सिटी, देखिए कितना मतलब एक कहना चाहिए कि रीजनल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, देन फूड पैटर्न्स डिफरेंट, लाइक योर क्लोथिंग पैटर्न, इतनी सारी चीज़ों, कास्ट, क्रीड, कलर, इतनी सारी चीज़ों की डाइवर्सिटी के साथ साथ नेचुरल डाइवर्सिटी भी मौजूद है. सो वी आर वेरी रिच. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, ठीक है. क्यों? माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ द वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. जो साल भर नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दैट एंड द सब्सिड्यूरीज ऑफ दीज दैट दिस रिवर्स. देन उधर अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में देखते हैं तो वहाँ पे सिंध रिवर है, तिस्ता है, देन व्यास रिवर है, झेलम, चिनाब. All these rivers are fed our country and these are the major source of water. The northern plain, what is the importance of northern plain? This is the granary of the country. As I told you, this is the most fertile area. They provide the base for early civilization. और जैसे कि हमको पता है हमारे वर्ल्ड की सबसे पहली जो अर्बन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, that grown around these rivers. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. प्लेट्यू जो है वो स्टोर हाउस का काम करता है ना. इट इज़ रिच इन मिनरल्स, क्योंकि किससे बना है? इट वॉज मेड ऑफ द गोंडवाना लैंड और बाद में जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये क्रिएट हुआ है. सो डेफिनेटली इट इज़ रिच इन द मिनरल्स. द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़. वी ऑल्सो हैव सम हार्बर्स एंड पोर्ट्स. नेचुरल हार्बर्स भी हैं हमारे यहाँ पे, हमने कुछ जो है वो पोर्ट्स भी क्रिएट किए हैं. और ये जो है हमारे हमको हज़ारों सालों से हमको दूसरी कंट्री से कांटेक्ट करने में, जो हमारे ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप करने में मदद करता है. Thus the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. और इतने डाइवर्स फिजिकल फीचर्स होने के साथ साथ हमारे देश को डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट की. सो हियर आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस चैप्टर. नेक्स्ट डेफिनेटली आई विल कम विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो इसके अगले वीडियो तक जो है आपसे जय हिंद, जय भारत.